जम्मू भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बसा शहर और इस सीमा के प्रहरी हैं बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जाबाज जवान। हमारी टीम जम्मू के अखनूर में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बनी बीएसएफ की आखिरी पोस्ट का जायजा लेने पहुंच चुकी थी। अखनूर सेक्टर में चिनाब नदी बहती है। जी हां, चिनाब नदी। शायरों की शायरी और आशिकों की रोमानियत में शुमार ये नदी बीएसएफ के जवानों के लिए जान से भी ज्यादा कीमती है। पाकिस्तानी आतंकी इस नदी की ओर से भी घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए बीएसएफ के हमारे सीमा प्रहरी इस चिनाब नदी में भी 24 घंटे बोट पेट्रोलिंग करते रहते हैं। हमारी टीम इस बोट पेट्रोलिंग का जायजा लेने के लिए यहाँ पहुंची थी और जायजा लेने के लिए हम खुद भी बीएसएफ के जवानों के साथ बोट पर सवार हो गए। इस नदी में जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां तक आपको पानी ही पानी नजर आएगा और नजर आएगा पानी की सतह पर पसरा सन्नाटा। इस सन्नाटे को बीएसएफ की पेट्रोलिंग करने वाली नावें चीरती रहती हैं। पेट्रोलिंग की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अपने आप में अद्भुत हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे बीएसएफ के जवान नाव में बैठकर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान की सरहद का कोई भी कोना, कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो इन जवानों की नज़र से ओझल हो या जहां ये जवान मौजूद ना हो। आप देख सकते हैं किस तरह का मौसम है। धुंध बहुत ज़्यादा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, मगर फिर भी ये जवान अपनी ड्यूटी मुस्तैदी के साथ निभा रहे हैं। जब कोहरा ज़्यादा बढ़ जाता है तब और भी मुश्किल हो जाता है इन जवानों के लिए पेट्रोलिंग करना और देखना, मगर फिर भी ये हमेशा यहाँ मौजूद रहकर ये कोशिश करते हैं कि किसी किस्म की भी घुसपैठ पाकिस्तान से भारत की तरफ ना हो सके। चिनाब के इस शांत पड़े पानी में बीएसएफ की गश्ती नावें कोलाहल पैदा करती रहती हैं। इतना कोलाहल कि दुश्मन देश का कोई भी घुसपैठिया हिंदुस्तानी सरहद में बह रहे इस पानी का एक कतरा तक छूने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि दुश्मन को भी पता है कि चिनाब के इस पानी को छूने का मतलब है मौत और सिर्फ मौत। इन नावों पर तैनात जवानों के हाथों में होते हैं आधुनिक और ऑटोमेटिक हथियार, जिनकी हर गोली पर दुश्मन का नाम लिखा होता है और जिसका एड्रेस होता है पानी के रास्ते घुसपैठ करने वाले घुसपैठियों की छाती। जम्मू के अखनूर सेक्टर में भारत पाकिस्तान सरहद का कुछ हिस्सा ऐसा है जहां जमीन नहीं है बल्कि नदी है। यह है चिनाब नदी। यहां से पाकिस्तान कोई घुसपैठ ना करा सके, इसीलिए हमारे जवान दिन रात चिनाब में गश्त लगाते रहते हैं। हम भी बीएसएफ के जवानों के साथ बोट में बैठ गए। अपनी टीवी स्क्रीन पर चिनाब के जिस पानी पर आप बोट को गश्त करते देख पा रहे हैं, वहां से पाकिस्तान महज कुछ ही मीटर की दूरी पर है। इस नदी में फिशिंग यानी मछली पकड़ने पर भी रोक है। जिस समय हमारी टीम बीएसएफ के जवानों के साथ बोट पेट्रोलिंग कर रही थी, उस समय बहुत ठंड थी और थोड़ी धुंध भी थी। हालांकि शाम होते ही ये पूरी नदी धुंध का गाढ़ा काला चादर ओढ़ लेती है और खुद को पोशीदा कर लेती है। उस धुंध में सरहदें भी सिमट जाती हैं। उस धुंध में पेट्रोलिंग करना सबसे कठिन काम होता है, क्योंकि
उस समय आंखों के दायरे में सिर्फ कोहरा होता है। हालांकि जवानों के पास ऐसे उपकरण होते हैं जो उन्हें धुंध में पेट्रोलिंग करने में मदद करते हैं। जहां मैं इस वक्त खड़ी हूं, यहां से महज 200 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान शुरू हो जाता है। देख सकते हैं कि कितना कोहरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा, पोस्ट तक नजर नहीं आ रही उनकी। इस धुंध में, इस कोहरे में सीमा की रक्षा करना कितना जरूरी है और कितना मुश्किल काम है, ये सब आप देख सकते हैं। मगर हमारे बीएसएफ के जवान फिर भी दिन रात मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभाते रहते हैं। अखनूर में बोट पेट्रोलिंग का जायजा लेने के बाद हमारी टीम अब ऑक्ट्रॉय की तरफ बढ़ चली। ऑक्ट्रॉय नाम आपके लिए शायद नया होगा। ऑक्ट्रॉय जम्मू में भारत और पाकिस्तान की सरहद पर बीएसएफ की एक बीओपी यानी कि बॉर्डर आउटपोस्ट है। ये एक ऐसी चौकी है जो टूरिस्ट स्पॉट भी है। हम आपको ऑक्ट्रॉय पोस्ट की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। हमारी टीम यहाँ साल के आखिरी दिन पर पहुंची थी। हमने देखा कि ऑक्ट्रॉय पोस्ट यानी बीएसएफ के कैंप में दवाओं और कंबलों का ढेर लगा था। पूछने पर पता चला कि ये सभी चीजें जरूरतमंदों को बांटने के लिए रखी गई हैं। यहाँ पर आपके लिए ये जानना जरूरी है कि बीएसएफ न सिर्फ मुल्क की सरहद की सुरक्षा करती है, बल्कि सरहद के आसपास रहने वाले लोगों का भी ख्याल रखती है। इन्हें देखिए, ये रतन चंद है। ये ऑक्ट्रॉय पोस्ट के पास रहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अपने इलाज के लिए ये किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, ये सीधा बीएसएफ के पास आते हैं। जिस दिन बीएसएफ का मेडिकल कैंप लगा था, उस दिन ये भी वहाँ दवाएं लेने आए थे। यहाँ आपको बता दें कि बीएसएफ जिस दिन मेडिकल कैंप लगाती है, उस दिन आसपास के इलाकों में मुनादी करके लोगों को मेडिकल कैंप के बारे में बता दिया जाता है। आपको कैसे पता चला कि बीएसएफ ने आज मेडिकल कैंप लगाया है? शाम को इधर सेटल लगा है मंदिर में, उसमें आवाज़ दी कि आज कैंप लगेगा। तो आप यहाँ आ गए, क्या तकलीफ महसूस हो रही थी आपको? 2-4 तकलीफें हैं हमें बहुत मेडिकल के बारे में। तो आज दवाई के लेंगे तो पता लगेगा कि अच्छा है या नहीं है। तो किस तरह का रिश्ता है आपका बीएसएफ के साथ? बहुत अच्छा, बहुत 24 घंटे बीएसएफ के साथ रहते हैं हम, हमारे साथ मिलकर रहते हैं वो। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे, क्या काम कर हैं? जिम्मेदारी करते हैं, 24 घंटे साथ ही हमारे रहते हैं बीएसएफ। तो बॉर्डर के बहुत नज़दीक हैं खेत, कभी किसी किस्म की कोई परेशानी आती है? परेशानी बीएसएफ की हमें मदद पूरी करती है, तरीके की मदद करती है। और जब खेतों में आप लोग खेती कर रहे होते हैं, उस समय कुछ कभी ऐसा लगता हो कि कुछ डर का माहौल? कोई नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल पूरा साथ देती है बीएसएफ। मेडिकल कैंप में लोगों का इलाज करने के लिए डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं और उनकी सहायता करते हैं बीएसएफ के जाबाज जवान। क्या नाम है आपका? सरदारी लाल। सरदारी लाल जी, आप कहाँ रहते हैं? शेरगढ़ में। बगल में ही कैंप के? इनके साथ ही रहते हैं। वही बोला ना, ये तो हमारा जीवन साथी है बीएसएफ। कहाँ हर वक्त हमें इनसे काम पड़ा ही रहता है बस। तो हमेशा मेडिकल कैंप्स वगैरह अटेंड करते हैं आप? जाते हैं, ये गाँव में भी जाते हैं, कई बारी उधर ही करते हैं। इसके बाद बारी थी जरूरतमंदों को कंबल बांटने की। बीएसएफ के अधिकारियों के साथ हमने भी जरूरतमंदों को कंबल बांटे। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो अपने आप में अद्भुत हैं, क्योंकि इन तस्वीरों में हौसले और जाबाजी के साथ साथ मानवीय संवेदनाएं भी हैं। जो जवान इस समय कंबल बांट रहे हैं, उन जवानों के हाथ में बंदूकें रहती हैं। उन जवानों के कंधे पर मुल्क की सरहद की सुरक्षा की जिम्मेदारी रहती है। वो जवान किसी घुसपैठिए या आतंकी को देखते ही अपनी बंदूक की गोली से उसकी छाती को छलनी कर देते हैं। और वो ही जवान जब अपनी ड्यूटी से लौटते हैं तो आम भारतीयों की फिक्र करते हैं। इनके दिल में बस एक ही नाम हर वक्त गूंजता रहता है, और वो नाम है माँ भारती। ऑक्ट्रॉय पोस्ट
हमने आपको बताया था कि बीएसएफ की ये अति संवेदनशील पोस्ट एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। बीएसएफ की ये पोस्ट जहां इस समय मैं खड़ी हूं, इसका नाम है ऑक्ट्रॉय पोस्ट। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर होने के साथ साथ ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। आपके मन में हैरानी होगी कि बंदूकों के साए में रहने वाली जगह टूरिस्ट स्पॉट कैसे हो सकती है। जवाब आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बीएसएफ की ऑक्ट्रॉय पोस्ट कई मायनों में खास है। आपको बताना चाहूंगी कि यही रास्ता है जहां से सारे यूएन ऑनवॉयज भारत पाकिस्तान की ओर आते जाते हैं। ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान की सरजमीन पर है। इसके कुछ ही मीटर दूरी पर पाकिस्तान की सरहद शुरू हो जाती है। यहाँ से पाकिस्तान का सियालकोट शहर महज 11 किलोमीटर दूर है। ये जगह बिल्कुल अमृतसर के अटारी बॉर्डर जैसी है, जहाँ पर्यटक बॉर्डर तक जा सकते हैं। सियालकोट यहाँ से महज 11 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी रास्ते से जम्मू और पंजाब रियासत के बीच का व्यापार हुआ करता था। अब जरा इस पेड़ को देखिए। पहली नजर में ये कोई भी आम पेड़ लगेगा, लेकिन अब जरा इसके अंदर झांकिए। दरअसल ये सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि बॉर्डर पिलर है। ये पिलर जब बनाया गया था उसके बाद ये पेड़ उगा और उसने इस पिलर को अपनी आगोश में ले लिया। 918। आप सोच रहे होंगे कि इस पेड़ का नंबर है, मगर इस पेड़ का नंबर नहीं, ये बॉर्डर पिलर नंबर 918 है, जो कि ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर इंडिया पाकिस्तान की सरहद पर एक इंटरनेशनल बॉर्डर पिलर है। इसके उस पार पाकिस्तान है। हमने अभी आपको बॉर्डर का पिलर नंबर 918 दिखाया था। अब लीजिए पिलर नंबर 919 भी देख लीजिए। ऑक्ट्रॉय पोस्ट भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जम्मू सियालकोट सीमा पर स्थित है। आज़ादी के पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान जम्मू व कश्मीर के प्रांत के महाराजा हरि सिंह की स्वतंत्र रियासत थी। उस समय की रियासत में एक प्रांत से दूसरे प्रांत का सामान आयात निर्यात के लिए इस जगह पर चुंगी ली जाती थी, जिससे इस जगह का नाम ऑक्ट्रॉय पड़ा। आज़ादी के पश्चात सीमा का पुनर्निर्धारण के कारण वस्तुओं का आयात निर्यात कवरसुली बंद हो गया। सन 1947 से पहले यहाँ पर रेलवे स्टेशन ऑक्ट्रॉय पोस्ट व सीमा शुल्क विभाग का कार्यालय हुआ करता था। जम्मू शहर में स्थित रघुनाथ जी का मंदिर इसी पुराने मंदिर का प्रतिरूप है। आज़ादी के बाद इस स्थान पर भारतीय सीमा चौकी स्थापित कर दी गई, जिसे आज भी हम सब ऑक्ट्रॉय पोस्ट के नाम से जानते हैं। सन 1965 से सीमा सुरक्षा बल इस स्थान पर तैनात है। वर्तमान में यह पोस्ट एक पर्यटक स्थल बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र संगठन के नुमाइंदे भी इस स्थान से भारत पाकिस्तान में आवागमन करते हैं। ऑक्ट्रॉय पोस्ट यानी इस समय हमारी टीम जहां पर थी, यहां से कुछ ही दूरी पर जम्मू का मशहूर प्राचीन रघुनाथ मंदिर है। चूंकि दिन का समय था और हमारे पास वक्त भी था, इसीलिए हमने रघुनाथ मंदिर में भी दर्शन किए। जम्मू की बात हो तो रघुनाथ मंदिर का जिक्र लाजमी है। आपको बता दें कि रघुनाथ मंदिर जम्मू शहर के मध्य में स्थित है। ये मंदिर न सिर्फ हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र है, बल्कि जम्मू की भी पहचान है। रघुनाथ मंदिर भगवान राम को समर्पित है। लेकिन जरा रुकिए, ये जम्मू का वो रघुनाथ मंदिर नहीं जो आप समझ रहे हैं। ये ऑक्ट्रॉय पोस्ट के पास बना भगवान श्री राम का प्राचीन रघुनाथ मंदिर है। हमने भी यहाँ पूजा की। मंदिर के बाद हम वापस
ऑक्ट्रॉय पोस्ट पहुंच गए और हमने देखा कि कंटीली तारों के बीच बीएसएफ के हमारे जाबाज जवान पहरा दे रहे हैं। इन कंटीली तारों की फेंसिंग देख रहे हैं आप? इस फेंसिंग के उस पार पाकिस्तान की सरहद शुरू हो जाती है। इन कंटीली तारों के पीछे का पूरा इलाका बीएसएफ के जवानों की बंदूकों के निशाने पर रहता है। इस सरहद की निगहबानी करते हैं ट्रेन्ड स्निफर और ट्रैकर डॉग्स। सुदेश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आप जब लोग पेट्रोलिंग करते हैं आप लोग तो डॉग्स को साथ रखते हैं, क्या इंपॉर्टेंस रहता है उस समय डॉग्स को साथ रखने का? कोरोना के टाइम पेट्रोलिंग में हमारे से ज़्यादा देखने का उसमें क्षमता कुत्ते को ज़्यादा है, इसलिए हम रेगुलर पेट्रोलिंग को लेके जाते हैं साथ। अलग अलग किस्म के डॉग्स हैं आपके पास, सर्च डॉग्स? 4 किस्म का डॉग है हमारे पास। ट्रक, एक्सप्लोसिव, आईपी, नारकोटिक। अच्छा, नारकोटिक्स, आईपी, सर्च एंड एक्सप्लोसिव। तो ये अलग अलग है, चारों अलग अलग है। तो इनको सबको आप पेट्रोलिंग करवाते हैं साथ में? हाँ, मैं एक रेगुलर इनको हम पेट्रोलिंग में लेके जाते हैं इनको। हाँ, क्योंकि इतना कोहरा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो इनकी तो जो देखने की और सूंघने की क्षमता है ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा होती है, तो फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं ये। हाँ, ये हमारे से ज़्यादा इनको हमको क्यों कोहरा में हमको दिखाई नहीं देता है, ये हमारे से ज़्यादा इनको देखने का और सुनने का क्षमता ज़्यादा है। सरहद पर गश्त करने वाले सीमा प्रहरियों की जिंदगी बेहद तनावपूर्ण होती है, लेकिन उस तनावपूर्ण जिंदगी में भी कुछ हल्के फुल्के पल होते हैं। इन जवानों के अंदर दुश्मन की छाती को भेद देने के अलावा भी कई हुनर होते हैं। लीजिए, खुद ही सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नरेश कुमार हेम्ब्रम। नरेश जी, आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हिस्सा है, इंडियाज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। कैसा महसूस होता है इसका हिस्सा होना आपको? हमको बहुत अच्छा लगता है और मैं 2 पंक्तियों में मैं गाना सुनाना चाहूँगा। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है, तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, ए वतन तेरे लिए, ए वतन तेरे लिए, ए वतन तेरे लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। आपको ये सुनकर शायद यकीन नहीं होगा कि बंदूक चलाने वाले ये हाथ रैप भी कर सकते हैं। हरिनाथ जी, हमने सुना है बहुत अच्छा रैप करते हैं, हमें कुछ देशभक्ति का रैप सुनाइए। जी हाँ, बिल्कुल, मैं 2 शब्द सुनाऊंगा मैं फौजी के लिए। कोई ना जाने कैसा रहता है फौजी, आधी रोटी आधी नींद लेता है फौजी, 1000 दर्द सीने में रखा है फौजी, देश सेवा सबसे पहले रखा है फौजी, कोई ना जाने कैसा रहता है फौजी। मैं हूँ इस समय जम्मू में भारत पाकिस्तान सरहद पर। आज नया साल है, आप सब अपने परिवार के साथ नया साल मना रहे हैं। आपको दिखाना चाहूँगी कि बॉर्डर का नया साल कैसा होता है, किस तरह से एक जवान अपना नया साल मनाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे सीमा प्रहरी पूरे साजो सामान के साथ सरहद की ओर जा रहे हैं निगहबानी करने के लिए। जब आप सब अपने घरों में आराम से बैठे होते हैं तब हमारे ये सजग प्रहरी बॉर्डर को गार्ड कर रहे होते हैं और इसीलिए शायद आप आराम से अपने घरों में बैठकर ये शो देख पा रहे हैं। आपका हाथ भले ही अपने माथे तक ना जा रहा हो, बट मैं जानती हूँ कि आपका दिल हमेशा इन प्रहरियों को सैल्यूट करता है। जय हिंद।